क्लियरेंस में फंसे हिमाचल के 600 प्रोजेक्ट। शिमला में विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने। हिमाचल के सियासी गलियारों में फिर से गर्माहट आ गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर 2 दिन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन बैठकों से निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। हिमाचल के सियासी गलियारों में फिर से गर्माहट आ गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर 2 दिन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन दोपहर तक चंबा, सिरमौर तथा ऊना जिलों के विधायकों के साथ बैठक हुई। उसके बाद मंडी, कुल्लू तथा बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक से निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों में महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा नहीं किया जाता है। जब मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी सरकार में भी ऐसा ही होता था। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को नई परंपराओं की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि विधायक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरी तरजीह दी जाती है। मुख्यमंत्री ने माना कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हिमाचल में 600 प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। यदि यही हालत रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े। 15वें वित्त आयोग से हिमाचल के फंड्स में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, योजनाओं के नामों में फेरबदल हो सकता है। कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के विधायकों के साथ बैठक 9 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन और शिमला जिलों के विधायकों की बैठक दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। नहीं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की प्रॉब्लम है। पहले तो ये है कि डीपीआर बननी है, फंड्स की सैंक्शन होनी है, फंड्स की। अब जैसे लोग कह रहे थे कि जी हमारे वहाँ पे जो है पंप ऑपरेटर ही नहीं है जो स्कीम चला सके। अरे भाई, अगर प्रदेश की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है 1000 पंप ऑपरेटर लगा दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश से इसके जो है ट्रांसफ़र करके जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में बदल दिए जाएंगे, तो बाकियों को कहाँ पंप ऑपरेटर मिलेंगे? तो बाकी से तो ताले ही लगेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। और हमने आज सरकार से कहा है, हम समझते हैं, हम कहते हैं कि आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। आप कर्मचारियों के हितैषी बनते हैं। आप 2004 से जो पेंशन जो आपकी सरकार ने बंद की थी केंद्र में, आप उस पर फैसला करें। बजट आ रहे हैं, हमने इनको कहा कि करुणा मूलक आधार पे 4500 केसेस पेंडिंग पड़े हैं सरकार के पास। आप जो है उनको एक मुश्त सबको नौकरियां दो। एसएमसी के जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। 2255 कितने शिक्षक हैं, 2555 के आसपास कि उनको जो है नियमित करना है, उनके फैसले करो। कंप्यूटर टीचर्स के मसले हैं, कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल से 2 साल करने की आपने बात कह रखी है। ऐसे बहुत मसले हैं जो स्टेट से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। पुलिस वालों का है, अगर बाकियों का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो पुलिस वालों का 8 साल का। तो ये जितने भी मामले हैं, हम चाहते हैं कि नया बजट आ रहा है, बजट में इन चीज़ों का समावेश किया जाए। जो है सरकार की तरफ से स्वाभाविक रूप से ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है, और इस घटना में हम उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं। उत्तराखंड के साथ मेरी कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ विस्तार से बातचीत हुई है, और इस सारी बात से हमको भी थोड़ा सबक लेना है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ लगने चाहिए और किस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पीछे हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन बातों को लेकर के भी हमको विचार करने की आज की तारीख में जरूरत है कि ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी घटित ना हो। ग्लेशियर आया और 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट वहां पर था, उसकी जो रिजर्वायर थी उसमें पानी में चला गया, और उसने सारा उसके कारण जो है वो सारा जो बांध बनाया गया था वो टूट गया। और उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट लगभग 550 मेगावाट का बन रहा था, जिसको एनटीपीसी बना रही थी, वहां पर वो डैमेज हुआ। उसमें नुकसान ज्यादा है, और आदमी का नुकसान भी सबसे ज्यादा वहीं पर हुआ, क्योंकि लोग वहां उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। निश्चित रूप से थैंक यू। प्लीज नई व्यवस्था के अनुरूप जो है वो सारी चीजें अब इसमें होंगी, और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक स्कीम्स के नाम का चेंजेस होंगी, परिवर्तन होंगे, जैसे बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट का है, जैसे हमारा ट्राइबल सब प्लान है। ये बजट वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। स्कीम के नाम चेंज हो सकते हैं। नहीं, देखिए, विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं,
और आज पहली मीटिंग थी और उसमें हम लोग गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलए की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी जगह उचित मंच है कि आप जो हैं लगातार हम 3 एमएलए तो यहाँ खड़े हैं जो अभी मीटिंग से आए हैं। हमारी 3 साल में एक भी प्रायोरिटी जो है नाबार्ड से सेंक्शन नहीं हुई है। 2018, 19, 20, 21 हमने प्रायोरिटीज़ दी, सड़कों की भी दी और उसके बाद पानी की भी दी। और जब हमने आपको प्रायोरिटीज़ दी उसकी डीपीआरस ना बढ़ना, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं बनाई गई डीपीआरस? क्या उन अफसरों को जवाब तलब किया जाएगा या जिन्होंने हमारी डीपीआरस नहीं बनाई? हमारी जब डीपीआरस नहीं बनी उनको फिर आप नाबार्ड को फंडिंग करने का तो सवाल ही नहीं रहा। अगर ये कह रहे हैं कि 2200 करोड़ रुपए की नाबार्ड ने फंडिंग की है तो भाई उस हिसाब से तो 40-40 करोड़ रुपया जो है हर एमएलए को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो नहीं मिला है। और उसके बाद ये जो है संतुलित विकास नहीं है, ये असंतुलन हो रहा है कि आप जो है चंद इलाका विशेष में जो है नाबार्ड का पैसा भेज रहे हो एमएलए प्रायोरिटी की। अगर आज चौथी दफ़ा आया हूँ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के पास, सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री के पद की अपनी गरिमा है, मीटिंग का लोग देखते हैं कि एमएलए ने क्या पोज किया है। हर बार हम और ये लिख दिया कि ये चीज़ें जो है फिजिबल नहीं है। जो हमने उनको बीट एरिया मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीट एरिया प्रोजेक्ट पार्ट 2 बनना था, पार्ट 1 हमने बना लिया, पार्ट 2 में लिख दिया ये फिजिबल नहीं है। पहले हमने 50-55 करोड़ से बनाया। ऐसे ही जो है बघौर साहब से या जो है पौंग डैम से पानी आना है लिफ्ट करके तो लिख दिया ये फिजिबल नहीं है। अफसर अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हैं और उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है कि आप किस ढंग से जो है इनको इनफिजिबल कर रहे हैं। जी आपको लगता है कि ऑपोजिशन जी ये बचाव में कह रहे थे कि जी हमारे टाइम में जब आप सरकार में थे हमारे साथ भी ऐसा ही होता, तो हमने कहा कहीं तो शुरुआत होगी, रवायत कहीं से तो डाली। अगर आपको लगता है कि उस समय होता था, क्या आप आज भी उसी पे चलेंगे? एमएलए का इंस्टीट्यूशन आप देखो ना, विधायक निधि एमएलए की बंद कर दी, ठीक है, विधायक निधि ऐसा समय था उस समय कर दी गई, लेकिन आपने सरकार में और स्तर पे तो कोई कट नहीं लगाया, कोई फिजूल खर्ची में कट नहीं लगाया, कोई गाड़ियाँ खरीदने पे कट नहीं लगाया। हमने कहा उसको आप बहाल करो। ऐसे ही जो है आपने ऐच्छिक निधि की बात है, हमने कहा एमएलए की ऐच्छिक निधि आप बढ़ाओ। जो एमएलए कहता है, एमएलए मीटिंग के ये पहले एससीज पीडब्ल्यूडी या एक्सीएन आईपीएच दूसरे जितने भी लोग हैं एमएलए से बात तक करने नहीं आते कि भाई कौन सी स्कीमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चाहिए, क्यों इम्पोज करनी है। लोगों पे ऐसा दहशत रखोगे तो काम कैसे चलेगा? कर्मचारी इन मीटिंगों से पहले जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए कि अफसर आके जो एमएलए से मिले, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और पिछली डीपीआरस में हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इसलिए मसले थे। हम ये मानते हैं एमएलए का इंस्टीट्यूशन बहुत गरिमापूर्ण है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी पार्टिकाएँ टूट गई हैं उनको बहाल किया जाएगा एमएलए की। किसने कब अपोजिशन के एमएलए की तो किसी ने पार्टिकाएँ बहाल नहीं की। तो इसलिए जो है 2 सेट ऑफ रूल नहीं चल सकते। हम